नमस्कार। रियल टॉक विद राकेश भाटी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक से वो ये संदेश देना चाहते हैं कि विभागों में सीधा सीधा उन्होंने नहीं कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसकी कलम होगी, जिसकी कलम चलेगी, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीधा सीधा उनका ये संदेश था कि विभागों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि 4 साल से क्यों बर्दाश्त किया जा रहा था उस भ्रष्टाचार को? 4 साल से इस तरीके का संदेश या इस तरीके की सख्ती पुष्कर सिंह धामी द्वारा क्यों नहीं की गई, जब चारों तरफ से एक ही आवाज हो रही थी कि साहब सरकार में बहुत बुरी तरीके से व्याप्त भ्रष्टाचार है और चारों तरफ से विभागों में भ्रष्टता पूरी तरीके से हावी है, अधिकारी कर्मचारी बेखौफ हैं इसको लेकर, सरकार को लेकर, और वो अपनी मन मर्जी से अधिकतर विभागों में, देखिए मैं क्लियर कहना चाहूंगा, खुली धन उगाही हो रही। उसमें सरकार के ऊपर आक्षेप भी लगे और मुझे जो लगता है उस वक्त किसी के द्वारा भी, चाहे वो स्वयं मुख्यमंत्री ही हो, उनके द्वारा भी कोई संज्ञान इस चीज का नहीं लिया गया। मुझे जो लगता है कि जब से ये मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चाएं प्रदेश में होने लगी हैं और राजनीतिक गलियारों में इस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है, उसको भांपते हुए शायद मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की है इस बैठक को लेकर कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा वही सवाल है कि भ्रष्टाचार जब पहले था तो पहले क्यों बर्दाश्त किया जा रहा था, पहले क्यों इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया? फिलहाल की स्थिति में तो जो है वो यही है कि उन्होंने अधिकारियों को अलग अलग तरीके से निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप ही कहा है जो ठेकेदारी प्रथा जिन विभागों में है उन पर सख्ती की जाए, जिन विभागों में और तरीके की व्यवस्थाएं हैं उन पर सख्ती की जाए, जिसकी कलम होगी वही उसका जिम्मेदार माना जाएगा। तो इन सारी चीजों का तो जो संदेश है वो ये कहना है कि अब सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी, या ये मानिए पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अपने उदाहरण भी दिए कि जितने भी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे वो अधिकारियों को बख्शा नहीं गया है। उसमें उदाहरण उनका एक तो हरिद्वार वाला था, एक एनएच वाला था, हरिद्वार जमीन घोटाला था नगर निगम वाला, और एक एनएच को लेके था, और एक आध शायद और वो रहा होगा, है ना। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर भ्रष्टाचार को लेकर वो कोई कदम उठाने जा रहे हैं या वो कुछ ये कहना चाहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और पहले भी बर्दाश्त नहीं किया गया, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में मुझे तो एक मिथ्या सा महसूस होता है कि साहब भ्रष्टाचार आज तक तो आप बर्दाश्त ही करते आए थे, और वो जो जितनी भी चीजें खुली, नगर निगम लो, एनएच घोटाला लो, वो मीडिया के माध्यम से वो खुला, ना कि सरकार ने कोई अपनी कसरत की हो, सरकार के अधिकारियों ने कोई कसरत की हो, तब जाके उस मामले को सरकार के अधिकारियों ने स्वयं खोला और उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि साहब हमारे द्वारा जो है, हमारे जो अधिकारी हैं जो संलिप्त थे इस घटना में, उसको हमने चिन्हित करके और हमने उनको जो है दंडित किया है। ऐसा नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं पत्रकारिता का रोल जरूर रहा है, या सोशल वर्करों का रोल जरूर रहा है, आरटीआई एक्टिविस्टों का रोल जरूर रहा है। और ये संदेश देने से तो मुझे लगता है कि आगे धामी ये जनता में संदेश भेजना चाहते हैं और अपने जो दिल्ली में उनके गठबंधन के बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, या वो ये भी चाहते होंगे कि बातें जो चल रही हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव से पहले हटाए जा सकते हैं, तो उस पर विराम लगाने की बात वो सोच सकते हैं इस उसको लेकर ये जो उन्होंने मीटिंग बैठक बुलाई है। दूसरी चीज, उनके द्वारा यह भी जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई है कि नहीं, अगला चुनाव जो है वो उन्हीं के ही सानिध्य में लड़ा जाएगा, भाजपा उन्हीं को प्रमोट करेगी, भाजपा उन्हीं का चेहरे को आगे लेकर आएगी। मेरा मानना तो यही है। बाकी देखा जाता है कि भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, देखते हैं आगे। अगर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में ही 1 या 2 महीने में मेरे ख्याल से 30, 40, 50 अधिकारियों पर, जो बड़े अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और होनी चाहिए। तभी तो जनता में ये संदेश जाएगा। ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग करने से ये साबित नहीं होता कि सरकार भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए तैयार है या मुख्यमंत्री इसके लिए वचनबद्ध हो चुके हैं। ये तो आने वाले 2-1 महीने में पता लगेगा कितने कर्मचारियों पे और कितने अधिकारियों पे सरकार ने इस तरीके के भ्रष्टाचार को लेकर या गलत कार्यों में संलिप्तता को लेकर
कोई कार्रवाई की है और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया है। अब सरकार को बहुत ज्यादा इसमें, अगर सरकार वाकई इसमें गंभीरता से कोई कदम उठाना चाहती है तो सरकार को इसके लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है, थोड़ी सी निगरानी करनी है। हर विभाग में 8 से 10-15 अधिकारी और कितने ही सैकड़ों कर्मचारी उनको मिल जाएंगे, इन चीजों में संलिप्त पाए जाएंगे और उन पर कार्रवाई करके सरकार अपने जो सरकार ये संदेश देना चाहती है उस संदेश को क्लियर रूप से, मतलब जनता में एक पुख्ता, धामी जी ने अपने बारे में जो कहा या धामी जी ने इस मीटिंग के माध्यम से जो संदेश दिया है उस पर कार्य भी किया है। अन्यथा तो फिर ये मीटिंग एक औपचारिकता भर रह जाएगी और औपचारिकताएं तो इस प्रदेश में और इस सरकार में अक्सर निभाते रहे, क्योंकि चरम पे भ्रष्टाचार रहा है, हर विभाग में रहा है और इस चीज का प्रचार प्रसार बढ़ चढ़ के किया जाता रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है प्रदेश। ये तो आम जनता जानती है कि भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ प्रदेश या भ्रष्टाचार में प्रदेश संलिप्त है। अब ये तो धामी जी को तय करना है कि अगले आने वाले 1-2 महीने में वो क्या करते हैं, क्या विभागों पर कार्रवाई करते हैं।